Assalamu alaikum. Hello, 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 and good morning. Sabah khair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 2 तारीख है, 2 तारीख है आज दिसंबर की फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है. तो जुम्मा मुबारक टू एवरीवन हु ऑब्जर्व्स इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयरएवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. आई थिंक इन लाइफ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील दैट हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, काम नहीं हो रहा या फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड दैट इज द मोमेंट, दैट इज द टेस्टिंग मोमेंट जिसमें हम ईदर वी कैन गिव अप, जिसको हम फील कर रहे होते हैं कि हम गिव अप कर रहे हैं, कि बस हार मान रहे हैं, या हम ये सोच रख सकते हैं कि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, अब जो होना होगा देखा जाएगा. बट इवॉल्व करने का जो एक प्रोसेस है उसको आई डोंट थिंक रोकना चाहिए. इवन अगर इंसान हालात को जो है वो वैसे भी अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, लेकिन कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कभी कभी हम ये भूल भी नहीं जाते, बट हम अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि अच्छा, इट्स नॉट अस हु इज डूइंग एनीथिंग. एक यू नो देयर इज अ सुप्रीम पावर हु इज मेकिंग एवरीथिंग हैपन द वे इट इज. पॉइंट बीइंग कि आप अगर एक तरीके से कोई चीज कर रहे हैं और वो नहीं काम कर रही है, अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है तो तब भी गुस्सा आता है. यानी कि अगर तजुर्बा आपका रह चुका है कि ये चीज काम करती है, ये इस तरीके से की जाए तो अच्छा रहता है, तो वो जब नहीं होता है उसके बाद हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है. एक तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है. एक ऐसी सिचुएशन होती है where you are the kind of person who says अच्छा डिफरेंट चीजें ट्राई करके देख लेते हैं, बस इसको वी हैव टू मेक दिस हैपन. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी सेहत को बेहतर करना, इट कुड बी घर का निजाम ठीक करना, इट कुड बी अ रिलेशनशिप एटसेट्रा. एक ये अप्रोच होती है. एक ये अप्रोच होती है दैट यू थिंक दैट यू आर डूइंग enough, but you're actually not. You're hoping and you're thinking and you're feeling, but you're not doing anything. हम सब इस फेज से गुजरते हैं. And recently I realized that sometimes we are wanting something so much कि हमें लग रहा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, but we're not really doing anything about it. तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना is one thing, and चीज की तरफ एक ख्वाहिश रखना और उसको मैनिफेस्ट करना इज अनदर थिंग. बट उसके लिए फिर आपको काम भी करना होता है. द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज समथिंग वेरी सिंपल. लाइक आजकल ये जो खांसी जुकाम सब फैला हुआ है, आई 3-4 पीपल दैट आई नो जिनको हुआ हुआ है इन डिफरेंट सिटीज, वो भी दे वर सेइंग द सेम थिंग कि यार इतना लंबा कभी चलता नहीं, जब लंबा ही हो गया. मैंने दिल में सोचा, हमसे पूछा, हमारा तो हमेशा ही लंबा चलता है. लेकिन उसमें ये नहीं हम कह सकते कि सब कुछ ट्राई करके देख लिया. और अगर सब कुछ ट्राई करके भी देख लिया, हालात बहुत बदल गए हैं. ठीक है, जब व्हेन वी वर यंगर, ना माहौल में इतनी आलूदगी थी, ना इतनी खुश्की मौसम में होती थी. क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश की जो एक एक्सपेक्टेंसी होती थी, पहले पता होता था कि अच्छा अप्रॉक्सीमेटली कि कब बारिश होगी एट्सेट्रा. फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी एट्सेट्रा. प्रेशर्स माहौल के डिफरेंट होते थे, तो हमारी बॉडी भी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ना सिर्फ क्योंकि पोल्यूटेंट्स हैं माहौल में और हवा में, but also because of the things that we are influenced by. So I've been trying different things and I've not been giving up, and that's the one thing that I realized this year has helped me get through. ये दूसरी दफा मुझे इस साल शायद हुआ है. अगस्त में भी हुआ था और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो नहीं हुआ था. And I will keep trying different things, whether it's रात को स्टीम लेके सोना या सुबह स्टीम ले लेना, whether it's वो अदरक लहसुन शहद का कॉम्बिनेशन जो है वो खा लेना, या गार्गल्स करना. अच्छा, एक दिन देसी अंडे खा के देख लेना, एक दिन रेगुलर अंडे खा के देख लेना. मिसाल मैं सिर्फ इसकी इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यू हैव टू बी विलिंग टू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इफ यू रियली वांट समथिंग. अगर आप में चाह है किसी चीज की, ये जो तुम्हें ईद मैंने बांधी वो, दिस इज द थॉट फॉर यू टुडे. इफ यू वांट समथिंग एंड इफ यूर फीलिंग, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप फंस गए हैं एक जगह जाके, मैंने सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया है, सब कुछ नहीं ट्राई करके देखा होता है. हमें लग रहा होता है हमारी नॉलेज और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है. थिंग्स विल हैपन व्हेन दे आर मेंट टू हैपन. यू हैव टू जस्ट कीप गिविंग एज मच वैरायटी एज पॉसिबल. यानी जितना मुख्तलिफ हो सकता है, जितना आप मुताला कर सकते हैं,
जितने मुख्तलिफ एंगल से कोशिश कर सकते हैं, अपना सकते हैं, निभा सकते हैं किसी चीज को, करते रहिए अगर आपको वाकई इतनी चाह है. When you are giving up, वो एक ह्यूमन एलिमेंट जरूर होता है कि आप गिव अप कर रहे होते हैं, कि आप हार मान रहे होते हैं, आप थक जाते हैं, बिकॉज वही ह्यूमन, हम थक जाते हैं. मैं खांस खांस के थक चुकी हूँ. लेकिन वो जो कुछ लम्हात होते हैं जिसमें वो फील हो रहे हैं आपको, उसको इमोशनली रेगुलेट कीजिए, उसको फील कीजिए एंड देन से अच्छा ओके लेट्स ट्राई वन मोर टाइम इफ यू रियली वांट टू. इफ आई डोंट वांट टू गेट बेटर, अगर मैं अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहती हूँ तो मेरे लिए ज्यादा ईजी है गिव इन करना, यू नो, टू बच्चे मैंने सब ट्राई करके देख लिया. इट हैज टू रियली बी द मोस्ट शिद्दत वाली चाहत. So I thought I'd start the morning with this. What's happening around the world, उस पर नजर जरूर डालेंगे. और आज 2 तारीख है दिसंबर की, आखिरी माह इस साल का. वाओ, दिस ईयर हैज बीन अ क्रेजी ईयर, हैजंट इट? तो तारीख के हवाले से भी नजर डालेंगे कि 2 दिसंबर को क्या हुआ था, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्रिकेट में तो जो कल हुआ था वो सबने देख ही लिया होगा. लेकिन द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ और बी अ हैप्पी पर्सन इन दिस chaos? If yes, how? This is what I'm asking you. Usually I'm the one encouraging and, you know, helping. मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ताकीद कर रही होती हूँ, दरख्वास्त कर रही होती हूँ, तरीके बता रही होती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आप अपना सकते हैं ज़िंदगी में जिससे इंसान बैलेंस तरीके से जी सकता है और खुश रह सकता है. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मुमकिन है इस दुनिया में, इस chaos में, इन स्ट्रेसेस के साथ, इतनी मैडनेस के साथ, कि इंसान खुश रह सके, हैप्पी रह सके? अगर आपका जवाब हाँ है तो कैसे? कोई टेक्निक है, कोई स्किल्स है, कोई ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंटली आपको अप्लाई करनी होती है? नहीं है जवाब तो तब भी आप वजह बता सकते हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बाकी चीजों पर नजर डालेंगे थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? नो फॉर्मल टॉक्स और एग्रीमेंट विद TTP, राना सनावाला साहब ने कहा है. अच्छा ओके ठीक है. और क्या हो रहा है पाकिस्तान के वाले से अगर बात किया जाए? 1 killed in attack on South Waziristan girls school. New COS Asim Munir to appoint engineer as the ISPR head. अच्छा, sources का कहना है ये. Malik Riaz latest to benefit from NAO tweaks. अच्छा, I have no idea what's happening. I do know that he was summoned to the court and he did not appear, neither did his lawyer. ये पता है. Defense Ministry seeks more funds to fight inflation. आएंगे किधर से फंड्स? Anyhow, also सुनने में आया है, अब सुनने में आया है इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आई एम स्टिल लुकिंग फॉर एन ऑथेंटिक स्टोरी. डिफरेंट मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स जो है उन पे तो देखा था, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर मेन स्ट्रीम किसी अखबार में अगर ऐसी खबर है कि रशिया ने मना कर दिया हमको, नहीं देते तेल हम तुमको. ये क्या है क्या? सो लेट मी फाइंड आउट एंड सी कि हाउ ऑथेंटिक दिस इज. ऑथेंटिक मैंने आपको पहले भी बहुत मर्तबा कहा है कि यकीन कर देना जल्दी, खास तौर पे अगर आपको पहले से लगता हो कि ऐसा होगा, या अगर आपको कोई शख्स, अगर कोई भी शख्स कोई चीज या कोई इदारा कोई ऐसी चीज कर रहा हो जो आपको पसंद ना हो, वो इदारा ना पसंद हो, वो जो लोग जो इदारा चला रहे हों, तो वो अगर कोई नहीं आपको उनके तौर तरीके, उनका गवर्नेंस का जो तरीका है वो नहीं आपको पसंद होता, किसी का भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स लेट्स कॉल इट नहीं उनकी पसंद होती, तो इंसान की फितरत होती है कि इंसान फिर कहता है देखा यही होना था इनके साथ. सो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है खबर को, कोई भी खबर किसी भी जरिए से, नॉट लाइक किसी भी जरिए से, बट एक जगह से मिले तो हम उसको यकीन कर लेते हैं. 3, 4, 6 जगह से उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है. LPG की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा. इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू. आम इंतखाबात के लिए ओके. वजीर आला सेक्रेटरीट के KPK में 35 से जायद गोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ. अभी लास्ट टाइम भी घोस्ट लिखा हुआ था क्योंकि अंग्रेजी में GH लिखा होता है और उसका H जो है वो साइलेंट होता है, तो उर्दू में भी उसको ट्रांसलेट करके घोस्ट लिखते हैं. वह तो 2 चश्मी है. क्यों भाई, अब भूत तो लिख नहीं सकते. मीनिंग टू से के ऐसे लोग जो कि या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके नाम पे जो है वो क्या कहते हैं डेटा मौजूद होता है कि जी ये भर्ती किए गए हैं, लेकिन वो होते नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो उनकी जो भी सैलरी आ रही होती है वो कंज्यूम कर लेता है जो भी इंचार्ज होता है वहाँ का. एक ऐसी सिचुएशन होती है, उनको हायर किया गया है लेकिन वो अपने काम पे नहीं जा रहे होते हैं. पाकिस्तान का अफगान तुलबा के लिए
40,000 करीब 4,500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान. गूगल पैड सर्विस बंदिश का खदशा खत्म, पाकिस्तान पेड नॉट पैड गूगल पेड सर्विस बंदिश का खदशा खत्म, पाकिस्तान अदायगी पर राजी. ये पहले भी खदशा नहीं था, ये मैंने भी पोस्ट किया था ना, मतलब कि क्या हो रहा है. इट वाज मोबाइल पेमेंट, मोबाइल वॉलेट्स जो होते हैं उसके जरिए पेमेंट्स का सिलसिला जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने को कहा गया था, जो कि अपेरेंटली बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह की अपनी सर्विसेज को पे करने के लिए, डिफरेंट चीजें जिनको यूज करते हैं, तो उसको भी डिमिनिश कर दिया गया है. इलॉन मस्क ने, अच्छा इसको छोड़ देते, इलॉन मस्क के बारे में हमने कल भी बात की थी. इंग्लिश टीम अपने साथ बार्मी आर्मी भी लाई है, बिल्कुल लाई है बार्मी आर्मी. बार्मी आर्मी जो है वो काफी एनर्जेटिक है. उनको अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें तो द बार्मी आर्मी इंक्लूड सपोर्टर्स, कवरेज करने के लिए उनके क्रिकेट जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, राइटर्स मौजूद होते हैं, ऑडियंस में भी बैठे होते हैं. अब वो बार्मी आर्मी क्यों कहलाते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दैट, बट देयर एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल. आई गॉट टू नो अबाउट देम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. माइक्रोसॉफ्ट ने 2 नए लैपटॉप मुतारिफ करा दिए हैं. अच्छा जी, तो इंटरनेशनल न्यूज और लोकल न्यूज में दीज आर सम ऑफ द हेडलाइंस. देखते हैं कि इसमें से किस किस चीज पे हम तफसीली तौर पर डिस्कशन करते हैं. सवाल जो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, दैट्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस. क्या आप समझते हैं कि खुश रहना मुमकिन है? आजकल के दौर में इतना कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है हर वक्त, अपनी जिंदगी में भी और हमारे इर्द गिर्द भी, माहौल में भी, amidst all this chaos, do you think it's possible to be a happy person or live a happy life? ये 2 चीजें हैं. खुश रहना यानी जिंदगी जो है वो खुशी खुशी गुजार देना, और एक खुश मिजाज शख्स रहना होना. ठीक है, ये दोनों चीज इंटरडिपेंडेंट है. लेकिन डू यू थिंक इसमें से कोई भी एक पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? इतने केओस में खुश रहना कैसे पॉसिबल है? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMWN. वापस आती हूँ इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. 2 तारीख आज दिसंबर की. अगर किसी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, वर्क एनिवर्सरी है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से 2 दिसंबर आपके लिए जो है वो अहमियत रखता है, ये तारीख जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डू लेट मी नो. I'd love to share why it is. I'd love to know why it's important. खास तौर पे अगर कोई सेलिब्रेशन की वजह है तो we'd love to be a part of your happiness. What happened on the 2nd of December तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो मनरो डॉक्ट्रिन जो है, जो कि जिसने डिक्लेयर किया था कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अब मुदाखलत नहीं करेगा, इंटरफियर नहीं करेगा यूरोपियन अफेयर्स में. वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका वाला जो, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला जो स्फीयर है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उस हद तक अपने इंटरेस्ट्स को जो है वो महदूद रखेंगे. वो अनाउंसिएट किया गया था बाय प्रेसिडेंट जेम्स मनरो दिस डे इन 1823. इसीलिए उसको मनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुतारिफ कराया था. एनरॉन एक एनर्जी कंपनी थी विच वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस इन अमेरिका. वो उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था 2001 में. पता चला था कि बहुत बड़े लेवल का, बहुत बड़े स्केल का अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. पैब्लो एस्कोबार, जिसका नाम हम अक्सर और प्रोग्राम्स और फिल्म्स में देखते हैं, इवन सम उसमें मैंने कुछ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम्स में देखा है कि किसी को तंजिया तौर पे कहते बढ़ाया पैब्लो एस्कोबार, मीनिंग टू से दैट कोई गुंडागर्दी अगर करता है तो उसको उस तरह की रेफरेंस दी जाती है. ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैफिकर ऑफ ड्रग्स इन द 1980s एंड 1990s. एक कार्टेल के हेड थे, उनका नाम था पैब्लो एस्कोबार. तो एक शूट आउट हुआ था 1993 में, उसमें ही वाज supposedly shot dead. Groundbreaking music video for Michael Jackson's song Thriller was aired on MTV in 1983 on the 2nd of December. My goodness, that video, that music video, 1983 में हमने तो मतलब जब हम पैदा हुए थे और फिर बड़े हुए थे उसके बाद देखी थी, लेकिन वो वीडियो was just ahead of its times. अपने वक्त से आगे की वो वीडियो थी, because it was just so different and so unique. American singer Britney Spears, who helped spark the teen pop phenomena in the late 90s and later endured intense public scrutiny of her personal life, was born. अच्छा, okay. तारीख़ पैदाइश 1981, 2nd December. Britney Spears की Hit Me Baby One More Time was the biggest song of that year, like literally. Napoleon ने अपने आप को क्राउन किया था Emperor of France. खुद ही उसने अपने आप को Emperor बना दिया था in the presence of Pope Pius the 7th
1804 में. So 2 दिसंबर को ये सारी चीजें हुई थी. Coming up is the top of the hour. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे आपके जवाबात पे भी, and also what else is happening around the world. सवाल दोहराई देती हूँ in case you've just tuned in right now. Do you think कि आजकल की दुनिया में amidst all this chaos, इतना जो chaos है, इतना जो हंगामा है, इतनी जो violence है, इतनी जो insecurities है, इतना जो depression है, इतने जो mental health issues हैं, यही सब chaos है, इसके बावजूद क्या खुश रहना मुमकिन है? Is it possible to be a happy person or live a happy life amidst all this chaos? अगर yes, तो किस तरह? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 107.4. In case you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. अच्छा जी, फिर और क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि दुनिया का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल तरीन काम, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से अगर बात की जाए, बिहेवियर्स के हवाले से अगर बात की जाए, रवैये के हवाले से अगर बात की जाए, इज जब आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा हो और आप उसके बारे में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो आपके ऊपर नहीं है. मतलब आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि कोई कॉन्स्टेंटली कोई चीज आपके सामने, कोई शख्स, कोई इदारा, कोई सिस्टम जो है वो गलत कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है आपकी शिकायत करने के बावजूद या आपके कुछ कहने के बावजूद, एंड आप सफर कर रहे हैं. तो उसमें सिचुएशन क्या होती है? इंसान डिफरेंट तरीके के लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से उस चीज को डील करते हैं. एक ये हो सकता है कि आपके बस जब तक ठीक नहीं होगा काम नहीं होगा, मैं अपने आप को अवेलेबल नहीं करता या करती. एक ये हो सकता है. एक ये रवैया हो सकता है कि बार बार आप उस चीज को दोहराते रहें क्योंकि आप चाहते हैं कि वो चीज ठीक हो जाए. चाहते तो ज्यादातर लोग ही हैं, बट उसमें एक सेंस ऑफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी लोग बाउंड्रीज बना लेते हैं. और अक्सर आप बाउंड्रीज बनाना चाहते भी हैं, बट आप यू वांट टू बी, आई डोंट नो, द बेटर पर्सन और द बिगर पर्सन, और आप बार बार जो है वो मौके जो है वो देते रहते हैं लोगों को. आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. ना जाती रिलेशनशिप्स में ना काम में ऐसा होना चाहिए. भाई नहीं ठीक कर रहे आप तो ठीक है, जब आप ठीक करेंगे तो फिर देखा जाएगा. एक ये रवैया हो सकता है. एक ये रवैया हो सकता है कि आप कुछ अरसे के लिए हट भी जाएं पीछे और फिर आपको कहा जाए कि अच्छा चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप जब वापस आए तो फिर वही हरकतें या हरकत या वही तौर तरीके या वही सिस्टम्स या वही रवैये जो है वो दोबारा जो है वो मंजर आम पे आए. तो क्या किया जाए फिर? What I was saying is सबसे मुश्किल होता है कि अगर आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आप ऐसी चीज, कोई चीज जो है इनकाउंटर कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के साथ और बाकी जो आपके रिश्ते हैं या काम हैं उनमें आपको नॉर्मल रहना होता है. That is a very very big challenge. That's not pretending to be okay, but किसी एक चीज या एक सिस्टम या एक प्रोजेक्ट या एक मशीन या एक शख्स या एक इदारे की वजह से आप बाकी चीजों को एक तो जाया नहीं कर सकते. उनके साथ उनका क्या कसूर है? चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी वो नेगेटिव एनर्जी लेके जाते हैं आगे. आई हैव ऑल्सो डन दिस बिफोर. घर आके हम कहते हैं ना यूजली के घर अम्मी अबू में से कोई काम से आता है तो हम जब छोटे होते तो नहीं, यहाँ जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा था खामोश हो जाते थे. मेरा एक डिफरेंट ही था. मेरा होता था कि मैं कुछ भी नहीं कहती थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एंड वो कुछ भी नहीं, मैं छोटी छोटी चीजों से ना चिढ़ होने लगती थी. तो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज ऑल्सो मेनी इयर्स अगो. आप लोग भी शायद कभी कभी अभी भी एनकाउंटर करते हो. एक्सक्यूज मी. बैगेज जो है ये कैरी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. I'm gonna go and have some green tea. अभी एकदम से मुझे लग रहा है और थोड़ी सी और खांसी आ रही है. जब तक you can enjoy some मौसीकी. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे what's happening around the world on the international front, in the tech space also, and also आपके जवाबात आज के सवाल के हवाले से. क्या मुमकिन है इस chaos, इस craziness, इस tension, इस stress, इस दौर में खुश रहना? Is it possible to live a happy life amidst all this chaos? If yes, how is the question that I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को coffee mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. All right then, what's happening around the world? अभी आई थी cricket update. शुरुआत हो चुकी है second day की of the test series. And I think they started with what? Yeah, they started with this या हो गए हैं 524 runs. Yeah, so
they created history in Test cricket. कल पहले दिन के लिए maximum number of runs on the first day. Total number of runs in a Test match 5 days from one side is 900 and something by Sri Lanka. या मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी 900 कुछ रन, which was in 1997 मेरे ख्याल में. मैं भी देख के आप लोगों को बताती हूँ. और क्या हो रहा है जी? हारिस रऊफ is trending on Twitter. Naseem Shah is trending. Well, Haris Rauf is trending for the right reasons. His debut in international Test cricket, and then he took a wicket also. So that felt, I think, उसका एक अपना ही joy होगा. Naseem Shah, not his debut, but he's such a power of energy. मुझे लगता है उसमें कुछ, he's going to turn out to be brilliant. So Haris has also, moved up his journey. उसने अपने आप को होन किया है यानी कि बेहतर किया है. और उसकी स्किल्स को होन करवाया गया. बट आई विल गिव मोस्ट क्रेडिट टू हिम हिमसेल्फ. यार ये मच्छर जो है ना. एनीहाउ, टेस्ट मैच मुल्तान, मोहम्मद अली, बाबर. क्रिकेट से, बिकॉज हम क्रिकेट प्रोन कंट्री हैं, तो क्रिकेट के हवाले से ही ज्यादातर चीजें ट्रेंड कर रही हैं आज, नॉट फीफा के हवाले से. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का भी टूर्नामेंट चल रहा है, वो भी ट्रेंड कर रहा है. रमीज राजा साहब का नाम ट्रेंड कर रहा है, नॉट फॉर द वेरी राइट रीजंस. बहुत ही, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन बहुत ही सड़ियल किस्म की पिच बनाई गई है, जो कि सबने बात की है. ये पहली मर्तबा नहीं है. इसमें 2-3 नुकसान आते. एक तो ये कि हमें मार मार के भुरकस कर दिया इंग्लैंड ने. ठीक है, नजर आ रहा है कि क्या हो रहा था. बिल्कुल कल रात को जाके मुझे खबर मिली कि ये जो ग्राउंड स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको जिस तरह की पिच बनाने को कहा गया था वो नहीं बनाई गई. तो फिर तुसी आके देख लेते ना पहले. मतलब पूरे दिन के बाद ये कहा गया. इट वॉज रियली नॉट एक्सेप्टेबल. ना सिर्फ हमारे अपने शायकीन ये कह रहे थे, हमारे अपनी टीम ने ये एक्सपीरियंस किया. कोच ने भी इस बात को माना कि पिच कुछ इस तरह की है, उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में कहा. बट द ब्रिटिश कमेंटेटर्स वर आल्सो सेइंग, मतलब लिटरली एन एंटायर रोड ऑल टुगेदर. तो एक तो ये चीज. दूसरा ये कि दूसरी मर्तबा ये हुआ है, ऑस्ट्रेलियन टीम जब आई थी तब भी यही इशू हुआ था. It was not a test conducive pitch, especially for our bowlers के point of view से. And अगर ये दूसरी दफा हुआ है, तो जो पढ़ रही थी वो यही था कि पेनल्टी पहले भी लगी थी और पेनल्टी अब भी लग सकती है. एंड देन ये ना हो के पिंडी स्टेडियम, जो कि वैसे इट्स नॉट लाइक अ टॉप नॉच स्टेडियम उस तरह, बट डिस्क्वालीफाई ना हो जाए या ज्यादा पेनल्टी ना लग जाए टू होस्ट एंड टू कंडक्ट टेस्ट क्रिकेट मैचेस. मतलब बहुत सारे नुकसान आते हैं ना. एक तो अपनी टीम का मोराल नीचे हो जाना, इतना इंटरनेशनल, इट्स ऑल ओवर द न्यूज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्कोर दे पुट अप, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस राइट नाउ, दे आर अ ब्रिलियंट टीम. पाकिस्तान हैज अ फेयरली सब्सटैंशियली गुड क्रिकेट टीम एंड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट पोटेंशियल. वो इमोशनली बहुत डिमोरलाइज हो जाता है. एनीहाउ, व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आपके जवाबात इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. जिंदगी के आसानियों के लिए हमने चीजों को फास्ट पैकेजिंग में कर दिया है. रेडीमेड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें कर दिया है. और उससे हमारी, जो हम समझते थे कि जिंदगी आसान हो गई है, जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या होती है? सबसे अहम सेहत, राइट? किसी भी हवाले से, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली या मेंटली. तो वो सारी चीजें जिनसे हमारा काम जल्दी हो जाता है या हम और चीजों के लिए वक्त निकाल पाते हैं, वो ज्यादातर चीजें जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है. कभी सोचा है आपने? टी बैग वाली चाय पीते हैं, या चलें इवन अगर खुली पत्ती वाली बहुत सारे लोग पीते हैं. खुली पत्ती वाली चाय में आप लोगों ने नोट किया है कितनी ज्यादा यकदम तेजी आ गई है? इसमें कलर ऐड किया जाता है. ये मैं तोहमत नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये नजर आ रहा है अब कि इट्स टू बिटर और टू तेज. इट्स नॉट प्योर जो पत्तियां हैं उसकी, चाय की पत्ती की. उसी तरह टी बैग जो होता है, वो जिस चीज के अंदर रैप किया जाता है वो कोई ऑर्गेनिक तो नहीं होता है ना. जो टी बैग की केसिंग है वो ऑर्गेनिक तो नहीं. ऑर्गेनिक यानी कि कुदरती वसाइल से तो नहीं बनी हुई चीज है. वो केमिकली इंजीनियर्ड पैकेट होता है वो, राइट? वो हमारे जिस्म में जब जाता है तो क्या करता है? आसानी होती है ना टी बैग में, जल्दी से चाय टप टप करके अच्छी भी बन जाती है. दफातर में तो बहुत आसानी होती है और इसी तरह का सिस्टम चलता है. हमारे घर में तो रेगुलरली भी टी बैग की चाय बनती है. खुली पत्ती की चाय ऐसी नहीं कि नहीं मौजूद है. सिस्टम, इट्स ऑलवेज बीन अ वर्किंग फैमिली, सो हमेशा से निजाम रहा है.
नुकसानदेह, माइक्रोवेव नुकसानदेह, फ्रिज नुकसानदेह. कितनी आसानी होती है, लेकिन ताज़ा चीज़ों को स्टोर करने के कितने सारे नुकसानात होते हैं. एक तो ये कि आप क्या कहते हैं, अगेन इट्स अ केमिकल प्रोसेस दैट दे गो थ्रू. इट्स नॉट कोई नेचुरली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो नहीं होता है. तो कितने कितने दिन हम फल सब्जी जो है अंदर रख लेते हैं. फिर खाने का ज़िया भी कभी कभी ऐसा हो जाता है. यू नो, एवरीथिंग दैट इज जिससे टाइम सेव होता है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह. हमें एंटरटेनमेंट के लिए कितना कुछ मिल गया है. हमें टैबलेट्स, स्क्रीन्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, फोन्स एट्सेट्रा. जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उतना एक्सेसिबिलिटी. जितनी एक्सेसिबिलिटी उतनी चॉइसेस कि क्या देखें क्या ना देखें. ठीक है. और कोई इतना डिसिप्लिन तो होता नहीं. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने डिसिप्लिन हो, इतना ज्यादा नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें कि बस भी 30 मिनट से ज्यादा हमने नहीं देखना है टीवी, या आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे. बच्चों के लिए आजकल बड़ी फिक्र हो रही है पेरेंट्स को. स्क्रीन टाइम बहुत हो गया बच्चों का, स्क्रीन टाइम बहुत हो गया बच्चों का. तो बच्चे तो फिर भी बड़े होके देयर इन दैट एज, फ्लेक्सिबल एज में होते हैं. एंड यस, स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज इतनी यंग एज से ही आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं. एंड बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च वैसी स्क्रीन्स के थ्रू करनी पड़ रही होती है. तो एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर स्क्रीन्स को यूज़ करें, वेदर टीवी हो, टैबलेट हो, यूट्यूब हो, जो भी चीज़ हो, नहीं है उनके लिए हम वो ध्यान रखते हैं, अपने लिए नहीं. उम्र के साथ साथ हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है ना, तो हम नहीं करते. एवरीथिंग, व्हाट अ क्या कहते हैं, हिपोक्रिटिकल वर्ल्ड वी लिव इन. हमने अपने लिए आसानियां बनाई हैं और उससे ही सबसे ज्यादा नुकसान है. मुसैद मुस्कान कहती है, नॉट पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरीवन, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी. अपनी तरफ से सबके साथ बेहतरी और अच्छाई की कोशिश करना. एक्सक्यूज मी. ये सवाल से लिंक्ड किस तरह है मुझे नहीं समझ आया. दूसरों से आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो आप खुद अपनी तरफ से पॉजिटिव काम करते रहें तो खुश रह सकते हैं आप. हाउ, मतलब द हाउ इज नॉट बीइंग आंसर्ड इन दिस. आज के सवाल के हवाले से जो जवाब है. रहीम राजन कहते हैं, टू बी हैप्पी इज अ चॉइस. तो एवरीथिंग इन लाइफ इज अ चॉइस. सो इफ यू हैव अ गुड चॉइस यू आर हैप्पी और अदरवाइज. बेसिकली हैप्पीनेस इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी. यानी कि तवाजुन जब रहता है आपकी सोच में, आप जो कह रहे होते हैं वो और जो आप कर रहे होते हैं उसमें, तब आप खुश रह सकते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है बाय द वे. AB42 कहते हैं, टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम इज अ रियल बिग डील. हर वक्त इंसान खुश रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है. इंसान ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट के जरिए जिंदगी गुजार सकता है. फॉर ऑल व्हाट इज देयर इज अ मस्ट, बट वन हैज टू सेंट फॉर दैट टाइप ऑफ लाइफ. सेंट फॉर क्या मतलब? Yes, one may live a happy life, being positive in all affairs of daily life to extract maximum happiness despite some negativity. I don't think so. यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे इतना chaos है इर्द गिर्द आपके. हमें yes खुशी यहाँ ढूंढनी पड़ती है, तो मैं खुद बहुत प्रोपोगेट करती हूँ कि आपको खुशी एक्सट्रैक्ट करनी होती है चीजों से. बट एक्सट्रैक्ट करते हुए भी दैट डजंट मीन आप शट आउट कैसे करें. शट आउट मीनिंग नॉट शट अप, शट आउट कि जो इर्द गिर्द आपके chaos है, टीवी देखना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें. हम कहते हैं ना नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए. तो हर दूसरा शख्स तो इतना ज्यादा एंग्शियस हुआ हुआ है अभी कि किसी न किसी फॉर्म की टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द हो ही रही होती है. कभी तो न्यूज पर नजर पड़ी जाती है, कभी सोशल मीडिया से इंटरेक्शन हो ही जाता है, कभी कोई दफ्तर में कोई कुछ कह ही देता है, कभी घर पे कोई मसला हो ही जाता है. ये तो नॉर्मल चीजें कहने को, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ना. क्या करें, आइसोलेशन में रहना शुरू कर दे. मतलब नॉट ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, बट हाउ इज इट पॉसिबल. आप कह रहे हैं ना एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट कैसे करें? इर्द गिर्द शट आउट करके. दैट वाज माय क्वेश्चन. साजिद शरीफ कहते हैं, आई थिंक इट्स पॉसिबल एंड टू लिव अ हैप्पी लाइफ अमिडस्ट chaos वन मस्ट स्टे पॉजिटिव अबाउट थिंग्स. फिर वही पॉजिटिविटी मुझे लगता है सारी मेरी ही टाइप की हम मेरी फैन बेस है. इट्स नॉट द बिग थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी, इट्स द स्मॉल थिंग्स सच एज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड डूइंग व्हाट यू लव. यार ये तो आपने डायरेक्ट पॉइंट मारा है. Because that's what I do. I wake up in the morning and I do what I love. Going in the garden and then coming to talk to you guys. Commercial break का वक्त हो जाता है. Stay tuned. फैसल मेमन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलमीन, hope you're doing well. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. I'm doing quite well, thank you. कहता है, I think happiness is a state of mind. One can be calm and content in a small apartment while other person might be unhappy at having a year-old Mercedes. Happiness is seeing the perspective of life with a lens of positivity, aka all is well. परफेक्ट आंसर्स आप लोग आज दे रहे हैं ना. परफेक्ट, ऐसा होगा तो ऐसा होगा वाली चीज ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट
इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि इसके बावजूद कि इतना chaos है, and this year has been so emotionally challenging for Pakistan and for Pakistanis. उसके बावजूद, what is it? Is it resilience? Is it qadar? What is it that is getting you people to think like this अभी भी? सलीम अब्बासी साहब कहते हैं even thick-skinned will get influenced. There is no such thing as being thick-skinned. ये याद रखिएगा. Emotionally well regulated लोग होते हैं, thick-skinned कोई नहीं होता है. Bounce off किसी से नहीं करता है. वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लेते हैं. I've talked about this a couple of days ago also. Anyhow, कहते हैं we can develop a habit of ignoring plus people's wrongdoings. Avoid issues not directly related. All traits of healthy living like-minded company, walk, jog, diet, water, all must be adequate. Pray or meditate, read inspirational books, all for ourselves. बड़ा अच्छा सोल्यूशन वैसे आपने दिया. सईद वकार हसनैन साहब कहते हैं हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव, कैरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फॉर एवरीवन. हर एक के लिए मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होता है खुश रहने का और खुशी का, अच्छी जिंदगी, खुश जिंदगी. यू कुड बी पुअर बट हैप्पी ऑल्सो इफ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ हाउ टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन. केओस में ऑल्सो लीड टू हैप्पीनेस. ये बड़ी गहरी बात है. कहते हैं कि अगर आप किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में खुश रहना सीख लेते हैं तो आपके लिए जो केओस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं उसमें से भी आप खुशी डिराइव कर सकते हैं. इट्स ऑल अ माइंड गेम, हैज टू बी टेम्ड, कट and pruned to thrive. Very well written and spoken also. Yameen Haroon says, yes, if you are well connected with your loved ones, your immediate family members and your well wishers. हाँ, खुश रहना पॉसिबल है इतने chaos में भी. किस तरह? अगर आपके जो प्यारे हैं आप उनके साथ अच्छा एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं. जिसको जस्ट रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, शी सेड कि सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू इट विदाउट अ सपोर्ट सिस्टम. वो लोग भी हो सकते हैं, वो चीजें भी हो सकती हैं, बट शी वाज टॉकिंग अबाउट पीपल. अच्छा जी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, कहते हैं राना शकील. हाँ, ये खुश रहने का भी एक तरीका है कि इंसान जब अपने आप को बहुत हैवी फील कर रहा होता है और किसी और के मसले मसाइल के सामने हम अपना प्रॉब्लम या अपनी पेन रखते हैं तो हम भूल जाते हैं. नॉट कि हमें बुरा फील करना चाहिए कि हाय हमारा तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज मसला तो मसला होता है, गम को तो गम होता है. इट्स ऑल वेरी रियल. लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हम हो जाते हैं और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ ले जाते हैं. सो वी काइंड ऑफ फॉरगेट व्हाट पेन वी आर गोइंग थ्रू. ऑलराइट, अभी मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, उसको पढ़ के आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, बट आई कांट, मतलब अभी टाइम नहीं है इतना क्योंकि आखिरी लिंक है. टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट आई वांट यू गाइस टू गो एंड सी. अगर आपको टेक्नोलॉजी से, एआई से, इलॉन मस्क से, फ्यूचर से, इनमें से किसी भी चीज़ों से अगर दिलचस्पी, इनमें से किसी भी चीज़ में आपको दिलचस्पी है, दिलचस्पी रखते हैं, तो जाके टाइप कीजिए इलॉन मस्क ह्यूमन ब्रेन्स, बस, and then go and see the article or the research that is, I mean, the update that is there related to what he's doing. Anyhow, आज के सवाल के हवाले से फवाद हुसैन कहते हैं पॉसिबल है, the only way out is सबर एंड शुक्र. BTS लुकमान ने जवाब दिया, जस्ट फॉलो इस्लाम, एवरीबडी इज नॉट अ मुस्लिम. तो ये जवाब बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है if you're talking to a particular group of people. और just follow is a very casual way of talking about इतना amazing religion. So I would recommend कि next time आप ऐसा कोई जवाब दें तो सोच समझ के कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं जहां आप लोगों को गाइडेंस प्रॉपर देना चाहेंगे, तो आप कुछ बैकग्राउंड देना. जस्ट ऐसा नहीं होता है. You're talking about one of the most, I mean, we consider it the most amazing religion in the world, but we have to be very careful about and sensitive towards other people's emotions also ना. सारे जवाबात का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very very much. आज का सवाल मैंने पूछा था seriously to understand how people are coping with it, because मैंने I think कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि a lot of people approach me about, सलमीन how do you stay positive? सलमीन आप इस तरह की अप्रोच कैसी रखती हैं? सलमीन आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हैं और बात करें. And I'm just as human as anyone else. So it got me thinking कि बहुत सारे लोग जो कि कहने को इमोशनली रेगुलेटेड हैं या कोशिश करते हैं इमोशनली रेगुलेटेड रहने की या पॉजिटिव अप्रोच रखने की, you know, with some elements of being practical and some elements of just, you know, taking it in a flow, कि रवानी में जैसी चीजें आते जाएं बस उनको आप हैंडल करते जाएं. तब भी बस वाली जो पॉइंट है जब आती है तो इट गेट्स यू थिंकिंग कि यार इज इट वर्थ एनीथिंग एट ऑल. तो शुरू में मैंने पहला जो लिंक दिया था वो ये था अबाउट गोल्स. तो अगर आप चाहते हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि आप यार भरपूर तरीके से जिंदगी जिएं,
और अगर आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं या चाहती हैं तो उसमें खुशी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है ना. बीइंग हैप्पी एंड लिविंग अ हैप्पी लाइफ. यू वांट टू गेन हैप्पीनेस. आप कामयाबी चाहते हैं उससे आपको खुशी मिलती है. आप सेहत चाहते हैं उससे आपको खुशी मिलती है. आप कोई कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, यू गेट हैप्पी आउट ऑफ इट. आप सैड तो नहीं होते हैं ना. तो आई फील दैट इंसान जो भी तरीक़ेकार अपनाए, यू हैव टू वांट इट इनफ. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, केओस, क्रेजीनेस, डिप्रेशन, जो डिप्रेसिंग चीजें जो इर्द गिर्द आपके हैं, उन सब में से भी किसी से हेल्प लेके हो, किसी से रुजू करके हो, कोई चीजें जिस तरह का भी अप्रोच, स्किल्स, डिसिप्लिन, व्हाटएवर यू अप्लाई इन योर लाइफ, यू हैव टू वांट इट इनफ. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यू विल इवेंचुअली फाइंड अ वे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.